ओम ओम। श्लोक 14। उदवो वर्तास्म मनेश्चैव मनसदात्मकम् मनश्चैवापव्याङ्करमं पिबन्तारामीश्वरम् महन्तैव चात्मकानं सर्वाणि त्रिगुणात्मानि च ग्रहणीयानि शनैः पंचेन्द्रियाणि च। अपने सबूत मिल्कियत प्रकृति से उस जगतकर्ता ने संकल्प विकल्प पात्मक मन और मन से अभिमानी समर्थ वाले अहं तत्व को उत्पन्न किया। महान आत्मा महातत्व और तम और विषयों को ग्रहण करने वाली पांच इंद्रियों को सने सने अर्थात धीरे धीरे उत्पन्न किया। तेषं त्वायवा सूक्ष्मानं अंतरायणात्माप्यात्मोजसाम् सन्निवेशात्तमामन्त्रासु सर्वभूतानि निर्ममे यंसूत्र्यावयवा सूक्ष्मात् तस्वैव यथा यन्ति परा तस्माच्च शरीराय मिथ्याहुस्तस्य पूर्ति मनीषणं। बड़े बल वाले पूर्वोक्त 6 प्रकार के 5 इंद्रियां और एक अहंकार के सूक्ष्म अभिमों को अपनी अपनी मात्राओं शब्द स्पर्श रूप रस गंध में योजन करके सब प्राणियों को बनाया है। क्योंकि शरीर के सूक्ष्म 6 अवयव और अहंकार 5 महाभूत इंद्रियों के महातत्व 6 सब कार्यों के हेतु होकर उस परमात्मा के आश्रय में रहते हैं। उस काल उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा से रचित मूर्ति जगत को उसका शरीर कहते हैं। यद्यपि यह परमात्मा निराकार शरीर रहित है, अर्थात यहाँ पर कहा गया है, स्पष्ट बताया गया है, जो परमात्मा है, मूल परमात्मा है, उसका कोई शरीर नहीं, वो निराकार है, शक्ति स्वरूप है और वो सभी में अधिष्ठित रहता है। और जैसे कि यहाँ ऊपर बताया गया है, संपूर्ण सृष्टि ही उस परमात्मा का शरीर है, या वेदों का सिद्धांत है। और छोटे पूर्वोक्त श्लोकों में या मनु जी ने भी उसे अव्यक्त निराकार इंद्रियातीत कहा है। परंतु कल्पना की रीति से जैसे शरीर में जीवात्मा रहता है, वैसे ही शरीर में परमात्मा भी रहता है। एक यहाँ पर सीधे बताया गया है कल्पना की रीति से, एक उद्देश्य दृष्टांत से ये सारे जगत को परमात्मा का शरीर कल्पित कर लिया जाता है। वेदों में इस प्रकार के अलंकार की शैली बहुत आई है। तदाविश्यन्ते भूतानि महान्ति सह कर्मभिः मनश्चैव यवै सूक्ष्मै सर्वभूतकृतव्ययम् तेषामिदं तु शक्तानां पुरुषाणां महोजसां सूक्ष्मेभ्यो मूर्तिमात्रभ्यः संवत्सर्याय द्वाययम्। अर्थात 5 महाभूत मन जो सब का कर्ता और अन्यों की अपेक्षा अविनाशी है, ये 6 पूर्वोक्त जगत रूपी शरीर में अपने अपने कार्यों कर्मों और सूक्ष्माभियों सहित प्रविष्ट होते हैं। पूर्वोक्त 7 पुरुष जगत पुरुष में रहने वाले एक अहंकार, 2 महातत्व, आकाश आदि 5 प्रकार पंच महाभूत, इस प्रकार 7 जो कि बड़े सामर्थ्य वाले उनकी सूक्ष्म मूर्ति अवस्थाओं और तन्मंत्राओं से अविनाशी परमात्मा नाशवान जगत को उत्पन्न क्या करता है। अर्थात यहाँ पर जो भी ऊपर बताया गया उस हिसाब से पंच महाभूतों के मिलने से, अहंकार के मिलने से परमात्मा शरीरधारी जीव जंतुओं व्यक्तियों को उत्पन्न करता है।
अद्यादस्य गुणात् तेषा मावाप्नोति परापरा यो यो यस्तिस्य चैसां सा तव गुणा स्मृता तेषां तु सान्नमानि कर्माणि च पृथक् पृथक् देश शब्देभ्यं एवादौ पृथक् संस्थास्य निर्ममे। इन पंच महाभूतों में से पूर्व के गुण को परला परला प्राप्त होता है। आकाश का गुण शब्द परले मनुष्य में व्याप्त हुआ है। ऐसे ही वायु का स्पर्श अग्नि में, अग्नि का स्पर्श जल में, जल का स्पर्श पृथ्वी में, इसी से पृथ्वी के शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 गुण हैं। इनमें जो जितना संख्या वाला है वह उतने उतने गुण वाला कहलाता है। उस परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में उन सब के पृथक पृथक नाम और कर्म और व्यवस्था वेद शब्दों से रची है। कर्मात्मना चा देवानां सोऽसृजात्मानं प्रभु सद्यानां चा गणासुष्मा यज्ञं चैव सनातनम् अग्नियोग्यं विभोक्ता वस्तु त्रयं ब्रह्म सनातना रुदोह यज्ञ सिद्धार्थ मौर्याजुआसमलक्षणाम्। उस प्राणियों के प्रभु ने कर्म है, उन प्राणियों के प्रभु ने कर्म है स्वभाव जिनका ऐसे देवों अग्नि वायु आकाश आदित्य साध्यों के सूक्ष्म समुदाय और सनातन ज्योतिषोमाद यज्ञ को उत्पन्न किया। उसने यज्ञ के अर्थ सनातन वेद जिसके 3 भेद हैं, यूर्ज साम और ऋग, इनको अग्नि वायु सूर्य से उत्पन्न, अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से सामवेद प्रकट किए। कालं काल विभक्त्याश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा सरिता सागरान् शैलानि क्षमानि विषणा विषमाणि च समय वर्ष मास पक्ष तिथि प्रहर घटिका पल कला काष्ठादि काल विभाग नक्षत्र ग्रह नदी समुद्र पर्वत और ऊंची नीची भूमि उत्पन्न किए। तपोवाचं रति चैत्र कामं च क्रोधमेव च षष्ठी सवर्ष चैवैमं षष्ठुमिच्छन्नि मा प्रजा कर्माणां च विवेकार्थ धर्म धर्मो व्यवचेयत दन्दौरजो जयचमेमा सुख दुःखादि प्रजा। 26 लोग 25-26 प्रजा के उत्पन्न करने की इच्छा करते हुए परमात्मा ने तप वाणी रति जिससे चित्त को उत्पन्न होता है, काम तथा क्रोध को उत्पन्न किया, कर्मों को विवेक के लिए धर्म अधर्म को जताया और धर्मानुसार सुख दुख द्वंद्वों से प्रजा का आयोजन किया।
14 से 26 श्लोक।